और 40 बिहार की 210, और इन 210 सीटों में सबसे बड़ा मार्जिन बीजेपी के पास है। अगर इन सीटों में 100 का आंकड़ा हो जाता है, 105 का, तो फिर बीजेपी के पास भरपाई करने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी, यहीं से हार शुरू हो जाएगी। ये 4 प्रदेश बहुत कुछ लिख देंगे इबारत। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद अली मेहदी जुड़ चुके हैं। सैयद अली मेहदी, कैसे देख रहे हैं 7वें चरण से पहले का चुनाव? क्या हो गया 4 जून का फैसला? जब आप जमीन पर जाते हो तो संविधान, आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर भी वोट हुआ है, तो मोदी का राशन भी चला है। क्या आंकड़े हैं अब आपके पास? देखिए, मैं आंकड़ों से ज्यादा फलसफों की बात करना चाहूंगा। निश्चित रूप से मोदी जी का जादू पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश पर सर चढ़कर बोला है, लेकिन हर जादू की एक उम्र होती है, हर सूरज की एक उम्र होती है, उसको ढलना होता है। ढलने के कई मायने होते हैं, कई मतलब होते हैं, लेकिन इस चुनाव में फिजा थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। अब एक तरफा मैच नहीं है, यहाँ पर अपोजिशन यानी दूसरी टीम भी पूरी जोर के साथ अपने स्ट्रोक खेल रही है। पहले 6 चरणों में जो बात कही जा रही थी कि 4 चरणों में ही खत्म कर दिया जाएगा विपक्ष को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो अब उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जिनसे याद दिलाया जाए कि अरे भक्तों कहाँ हो, अरे मेरे वोटरों कहाँ हो, अब तो सुधर जाओ, अभी बहुत समय है। यानी कि अब भी पूरा एक चरण का चुनाव बाकी है। कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है। निश्चित रूप से शहर, देश, गांव, बाजार, सड़क, हर जगह का माहौल बदल रहा है। और इस बदले हुए माहौल में देखिए, डरता वही है जिसके पास खोने को बहुत कुछ है। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है। उन्होंने वही किया जैसे श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 1996 में किया था। उन्होंने पहली गेंद से मारना शुरू कर दिया था। उन्हें मालूम था कि आउट हो गए तो भी हारेंगे, लेकिन अगर बल्ला चल गया तो इतना स्कोर बना देंगे कि दूसरे के नाक में दम कर देंगे। यही कुछ करा इंडिया गठबंधन ने। निश्चित रूप से उन्होंने वही आक्रामक रणनीति अपनाई, क्योंकि खोने को कुछ नहीं था, पाने को बहुत कुछ था। पूरा आसमान था, पूरी सत्ता थी, पूरा देश था। और राहुल गांधी की पदयात्रा ने निश्चित रूप से उन्हें अपनी छवि के बाहर निकाल दिया, उस आवरण को तोड़ दिया जिसके तहत उन्हें पप्पू कहा जाता था। अब उन्हें लोग उनकी दादी के नाम से जानने लगे, उनके पिता की मेहनत से जानने लगे। तो निश्चित रूप से शानदार काम किया विपक्ष ने। लेकिन आप ऐसे मत मानिए कि मोदी मोदी हैं। मोदी ऐसे हथियार नहीं डालेंगे। वो अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, अंतिम ओवर तक लड़ेंगे, अंतिम गेंद तक लड़ेंगे। अगर हम अली आपसे बात करें एक सामान्य सी, जैसे लोगों को अंदेशा है, क्या जीतने के बाद अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो सत्ता हस्तांतरण में भी बवाल होगा? क्या वहां भी खींचम खांची होगी अंतिम दौर तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका में हो सकता है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि कुछ लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, वो सही और गलत नहीं करते। वो बिल्कुल आशिक और माशूक की वाली बात होती है कि तुम्हारी गाली भी हमें भोली लगे, तुम्हारी गाली भी हमें प्यारी लगे। तो जब अपनों का दर्द होता है तो अपनों में दर्द होता ही है। अपनों का दर्द अपनों को बहुत दर्द देता है, और उस दर्द में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो देश का संविधान सबसे ऊपर है। सबको मिलजुल कर ये मानना चाहिए कि जब मोदी जी 2014 में आए और कांग्रेस का शासन 70 साल का शासन खत्म हुआ, तब ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है और सत्ता का हस्तांतरण होता है, तो भी ऐसी कोई गतिविधि या कोई ऐसी चीज नहीं आना चाहिए जिससे देश को शर्मिंदा होना पड़े। जैसा अमेरिका में हुआ, पूरे विश्व में इस महाशक्ति की थू-थू हुई और वो जूतम पैजार हो गई, जैसे गली मोहल्ले के लोग लड़ते हैं।